हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, इस भीषण महामारी के दौर में भी हम लोग प्रभु के सानिध्य में उनके श्री चरणों में बैठ करके नित्य प्रति अपना स्वजीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग हैं और चारों युग अपना प्रभाव दिखाते हैं और वही समय अभी चल रहा है। और उसमें कलिकाल मान लीजिएगा कि शायद ये कलिकाल है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद प्रकृति हमें डराने के लिए आती है और ये सत्य बात है। जो प्रभु की शरण में बैठा हुआ है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। कई लोग कह रहे थे मंदिरों से क्या होना है। अरे मेरे भाई, मंदिर ही वो धर्म स्थल ही वह जगह है जहां हमारी आत्मरक्षा होती है और मोक्ष का मार्ग मिलता है। हमने देखा विश्व में कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर मंदिर नहीं है, तो हमने यह भी देखा है वहां पर लाखों लाख लोग संक्रमित होकर के और अपने शरीर का परित्याग कर दिए हैं। और ये भारत की भूमि है, भारत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये वसुंधरा। विश्व में सबसे श्रेष्ठ कोई अगर जगह है तो वो है भारतवर्ष। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज हमारे देश में, क्योंकि 200 वर्ष रहे हैं, एक अंग्रेज एक संत के सानिध्य में आ गए वृंदावन में। और संत के सानिध्य में जो आ जाता है ना, उसका यह लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी सुखी हो जाता है। वो नित्य प्रति मंदिर में जाते वृंदावन में और संयोग से यहाँ रहते रहते उन्हें अपनी भारतीय भाषा, मातृभाषा हमारी हिंदी देवनागरी उन्हें बहुत अच्छे से याद हो गई और उन्होंने विवाह आदि किया और यहीं पर देश आजादी के बाद भी यहीं पर सेटल हो गए, यहीं पर रहने लगे। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा, नाथ हम भ्रमण करने के लिए, घूमने फिरने के लिए चले। और वो मुंबई महानगरी में भ्रमण करने के लिए गए। तो मुंबई में आप कभी यात्रा किए हो तो एलिफेंटा नाम का एक स्थान है जो बीच समुद्र में एक बहुत अच्छा महेश्वर भगवान का, भोलेनाथ का मंदिर है। वहां खंडित प्रतिमाएं हैं और लोग पर्यटन की दृष्टि से देखने के लिए वहां पर जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी भी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके वहां मोटर बोट जाता है और उसमें बैठ करके वो यात्रा तय की जाती है। आधा घंटा लगता है। वो जैसे ही बैठे हैं, हाई टाइड का अलर्ट हो गया। वो अपने मोटर बोट में बैठ चुके थे। उस यान का ड्राइवर जो संचालक था वो कहने लगा, भैया यात्रा प्रारंभ हो गई। सबको कहा कि अब अपने अपने रक्षा कवच, वो जो ट्यूब होता है वो लेकर के कूदना प्रारंभ कर दो, वरना हो सकता है मोटर बोट डूब जाएगी, हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। उसी समय की बात है, वो जो अंग्रेज महोदय थे उनके पास में उनकी धर्मपत्नी आकर के कहती है, नाथ जल्दी करो, लो ये शूट आप ले लो और तुरंत पहनो और कूदो, वरना हम मर जाएंगे। वो ना तो उस सूट को लिया है और उसमें 1-2 मंजिल होती है, आपने देखा होगा, तो दूसरी मंजिल पर जाकर के वो बैठ गया। वो भी दौड़ी दौड़ी वहां गई, क्या कर रहे हो, ये समुद्र में उथल पुथल मची है, भयानक लहरें आ रही हैं और आप नीचे से और ऊपर आ गए। और वो लहरों को देख करके वो अंग्रेज हंसने लगा। धर्मपत्नी कहने लगी, नाथ क्या करते हो। वो बहुत बड़ा अधिकारी रहा होगा। वो बहुत बड़ा हो सकता है, वो सेना में हो या आत्मरक्षा के लिए हमेशा अपने पास में रिवॉल्वर रखता था। उसने तुरंत जब पत्नी
पत्नी बार बार परेशान करने लगी तो रिवॉल्वर उठाई और उठा करके उस पत्नी के यहां पर रख दी। पत्नी हंसने लगी। उस अधिकारी ने कहा, अरे तुम हंस रही हो, मैंने तुम्हारे गर्दन के ऊपर रिवॉल्वर रख दिया है, अब तो 1 इंच की बराबर भी दूरी नहीं है तुम्हारे मृत्यु और जीवन में। मैंने रिवॉल्वर रख दिया, इस प्रकार दबाने की तय है, आपकी मौत हो जाएगी। फिर वो हंसने लगी। जब वो हंसने लगी तो अंग्रेज ने पूछा, उस पति ने पत्नी से पूछा, देवी एक बात बताओ, तुम मुझे बार बार परेशान कर रही थी, इस परेशान होकर के मैं तुम्हें मारने के लिए जैसे मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल करके और तुम्हारे गर्दन पर रखा और तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं जानती हूँ, वर्षों बीत गया हमें साथ रहते हुए, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी आत्मा से प्यार करते हो, आप अंतरंग प्यार करते हो, मुझे नहीं मार सकते। बोले तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास, ये देखना ही ना रिवॉल्वर तुम्हारे गर्दन के ऊपर रखा हुआ है। बोले मैं फिर भी मानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे नहीं मारोगे। उस अंग्रेज ने रिवॉल्वर हटा लिया और हटा करके कहा, पगली ये देख, ये समुद्र में लहरें आ रही हैं, ये तूफान आया हुआ है, हाई टाइड का अलर्ट जारी हो गया है, इसके बाद भी मुझे मेरे वृंदावन के उस बांके बिहारी पर बहुत बड़ा विश्वास है। मैं उस प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं, वो लीला कर रहा है, ये लहरें उछल कूद मचा रही हैं, लेकिन हमारा बाल विवाह का नहीं होगा। और देखते ही देखते हमने देखा 5-7 मिनट में वो लहरें शांत हो गई। ये आत्मविश्वास का मामला है बंधुओं। जो लोग कहते हैं मंदिर से क्या होगा, जो लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, और अभी भी कई लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर में जा रहे हो तो सैनिटाइज करना पड़ेगा, अरे वो अल्कोहल जहां नहीं चलता है वहां पर हाथ धोना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं समस्त धर्मस्थान के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर आप कपूर का प्रयोग कीजिएगा, गौमूत्र से तैयार जो हस्त प्रक्षालन और हाथ को शुद्ध करने वाला, या फिर मैं तो कहता हूं भारत में निर्मित होने वाला जो सोप हो, साबुन हो, उनको रखें और वॉलंटियर्स रखें, वहां पर कार्यकर्ता रखें और वो हाथ धुलाएं, फिर मंदिर में प्रवेश करें, मास्क पहने, ये सारी सुविधाएं होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं मंदिर, अरे भगवान के बिना तो सब अधूरा है मेरे भाई। और ईश्वर क्या करता है? मैं कहता हूं ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। कई बार ऐसी प्रति 100 वर्ष के बाद या 102-4 वर्ष का अंतराल के बाद में ऐसी महामारियां आती रही हैं, और फिर भी आज विश्व की जनसंख्या अरबों में है, 7 अरब से ऊपर जनसंख्या है। और इसमें से नास्तिक अपना काम करे, लेकिन आस्तिक की भाव है कि भगवान कृपा दृष्टि बरसा रहा है। इसलिए भगवान को जिसने छोड़ दिया, ईश्वर की शरण को जिसने बुला दिया, जो सिर्फ कहता है नहीं मंदिरों से कुछ नहीं होगा, कई लोगों को सुना है मंदिर मस्जिद कुछ नहीं करते, गुरुद्वारे कुछ नहीं करते। अरे भाई, ये गुरुद्वारों की मंदिरों की ही देन है कि हम आज सुरक्षित बैठे हुए हैं। और जो मंदिरों में बैठा हुआ उस ठाकुर को नहीं मानता है, उसकी स्थिति यह है कि लाशों के ढेर गिन रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पराकाष्ठा का पवित्र जो प्रदेश है उसका नाम है भारतवर्ष। और यहाँ पर मेरे भगवान बाल लीलाएं करते हैं, और उनकी बाल लीलाओं की चर्चाएं, उनका सत्संग सुन करके स्वजीवन धन्य धन्य हो जाया करता है। फिर भी हम लोग सावधानी बरते, अपने आप को सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं तो थोड़ा दूरियां बना करके भी रखें। जो व्यवस्थाएं हैं, एक दर्शन करे, फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति दर्शन करे, फिर आगे बढ़े, ऐसे रोज दर्शन करें, भगवान का नाम ले, क्योंकि जिसने भगवान की शरण में पहुंच गया है उसका कभी भी बाल बांका होने वाला नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। वृंदावन बिहारी लाल की।